अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी मीठे मखाने, गुड़ वाले मखाने, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 4 कप मैंने ले लिए हैं मखाने। इनको एक पैन में डाल दिया है जो ऑलरेडी मैं चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। इनको अब हमें ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। मुसलसल हिलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना फ़ौरन से कलर पकड़ना शुरू कर देंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। और देखें बहुत प्यारा सा कलर आता जा रहा है इनके अंदर, गोल्डन सा। मज़ीद हम इनको पकाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इनको रोस्ट करते हुए। कलर चेंज हो चुका है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं और देखें, इस तरह से तोड़ा है मैंने और ये कितने क्रिस्पी हैं। इनको उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे तिल। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने तकरीबन ले लिए हैं। इनको भी हम हल्की आंच पे मुसलसल हिलाते हुए रोस्ट करेंगे। छोड़ना नहीं है वरना जलना शुरू हो जाएंगे। और देखें गोल्डन सा कलर आ गया। इनको भी चूल्हे से उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं ले रही हूँ जी पीनट, मूंगफली के दाने, 4 से 5 टेबलस्पून। अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 कप तक। इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और फिर किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में डालेंगे और दरदरा सा कूट लेंगे। 300 ग्राम अब मैंने ले लिया है गुड़, जिसको मैंने तोड़ लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे पानी और मुसलसल हिलाते हुए ही इसको पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। मखाने जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप सब जानते हैं कि जब हम लोग पंजीरी बनाते हैं ना, उसके अंदर भी मखाने जाते हैं। और जब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं उनके अंदर भी ये जाते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इनको ज़रूर इस्तेमाल में लेके आया करें। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी आधा टीस्पून इसके अंदर अदरक का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा टीस्पून ही अब जाएगा इसके अंदर इलायची पाउडर। इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर घी, जिससे गुड़ के अंदर एक ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट होने तक मिक्स करते जाएंगे। और अब जाएगा जी इसके अंदर मीठा सोडा, 1 से 2 चुटकी। इसको डालते ही देखें गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर रोस्ट किए हुए तिल, पीनट भी चली जाएगी। और इनको मिक्स करने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर रोस्ट किए हुए मखाने। और सब चीज़ों को हमें अब इतना मिक्स करना है कि जो गुड़ है ना वो हर एक मखाने के ऊपर अच्छे से उसकी लेयर आ जाए। ज़बरदस्त सी हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है। आप इनको बनाने के बाद ना किसी जार में डाल के रख सकते हैं, 2-3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बचते ही नहीं है क्योंकि फ़ौरन से खाए जाते हैं। और अब मैंने जी इनको डाल दिया है एक खुले बर्तन के अंदर, एक परात के अंदर। अच्छी तरह से हम इसको ज़रा थोड़ा फैला देंगे, थोड़ा तोड़ लेंगे क्योंकि वो चिपके हुए हैं गुड़ की वजह से। और इसको अब हम पंखे के नीचे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद ये देखें, अब हाथ की मदद से हम इनको अलग अलग थोड़ा कर लेंगे क्योंकि ज़ाहिर है गुड़ है तो चिपक जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इनको अलग अलग करेंगे हम तोड़ के। और अब डालेंगे जी हम इनको एक जार के अंदर। मैं 2-3 जार भर के रख लूँगी क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप चाहें तो इनको स्टोर कर सकते हैं जार में क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, 2-3 महीने तक रख सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।